प्राइम वीडियो पर जूही चावला की कमबैक सीरीज हश हश 22 सितंबर से स्ट्रीम होने लगी है। देखते हैं क्या है इसमें, कैसी है। मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। गुरुग्राम में एक अमीरों की सोसाइटी है। उनका बाहरी दुनिया से मतलब ना के बराबर है। सोसाइटी अपर क्लास में ही उठती बैठती है। वहीं रहती हैं ईशी संघमित्रा। वो एक लॉबिस्ट हैं। उनकी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है। उनके पचड़े भी बड़े हैं। उनका जीवन एक रहस्य है। ईशी की 3 दोस्त हैं, डॉली, साइबा और जायरा। उनकी लाइफ की भी अपनी समस्याएं हैं। डॉली अपनी सास से परेशान है। पति शराब के नशे में डूबा रहता है। साइबा अपना पत्रकारिता का पेशा छोड़ चुकी है, अपने बच्चों में व्यस्त है। जायरा एक सफल फैशन डिजाइनर है। वो अपने पति से अलग हो चुकी है। उसकी लाइफ में भी कोई खास शांति नहीं है। उसकी असिस्टेंट मेहरी उसकी लंका लगाने पर लगी हुई रहती है। इन परेशानियों के बावजूद सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर अचानक एक के बाद एक 2 मौतें उनकी जिंदगी बदल देती हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए सीन में एंट्री होती है इंस्पेक्टर गीता की। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, कहानी की कई परतें खुलती हैं। तमाम किरदार जुड़ते चले जाते हैं। अंत तक इतने किरदार हो जाते हैं कि नाम याद रखना कठिन हो जाता है। पर डायरेक्टर तनुजा चंद्रा, कोपल नैथानी और आशीष पांडे ने इस पजल्ड कहानी को सरल रखने की कोशिश की है। तनुजा ने 7 में से 4 एपिसोड, कोपल ने 2 और आशीष ने हश हश का 1 एपिसोड डायरेक्ट किया है। लिखाई का क्रेडिट 4 लोगों में बटा है, शिखा शर्मा, आशीष मेहता, तनुजा चंद्रा और जूही चतुर्वेदी। हश हश क्राइम थ्रिलर टाइप्स बिहेव करने की कोशिश करती है। कुछ कुछ मामलों में खुद को इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा भी प्रूव करना चाहती है, पर ढंग से कुछ बन नहीं पाती। दोस्ती, प्रेम, राजनीति और रिश्तों के तामझाम को भी समेटने की कोशिश करती है। यहाँ कुछ हद तक सफल भी होती है। हर किरदार की पर्सनल लाइफ की समस्याओं को ढंग से पर्दे पर पेश करती है, पर कई सवाल भी छोड़ जाती है। ईशी इतनी बड़ी शख्सियत कैसे बन गई? उसकी पूरी कहानी नदारद है। सीरीज का लगभग हर एपिसोड फ्लैशबैक से शुरू होता है और उसमें घटित घटनाओं या किसी डायलॉग को वर्तमान से जोड़ता है, जो देखने में अच्छा लगता है और अच्छा प्रयोग है। कई मामलों में सीरीज अतार्किक भी होती है, खासकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। इस हिस्से को और ढंग से एक्सप्लोर करने की जरूरत थी। शुरू के 3 एपिसोड सही गति से चलते हैं। उसके बाद सीरीज खुद को किसी चोटिल पैर की तरह जमीन पर घसीटती है। 5वें एपिसोड के अंत में फिर से खुद के नाम हश हश को थोड़ा बहुत जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। आखिरी एपिसोड में सब कुछ जल्दी जल्दी रिवील कर देना चाहती है, पर एंड में खुद को रोक लेती है और दूसरे सीजन की गुंजाइश थोड़ा छोड़कर विदा लेती है। इसके डायलॉग जूही चतुर्वेदी ने लिखे हैं। कुछ डायलॉग्स बहुत अच्छे बन पड़े हैं, उनमें विट है और साथ ही साथ कुछ मैसेज भी है। जैसे दुखी होने के लिए कोई थोड़े ही पैदा होता है, अगर वो दुखी है तो खुश रहना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या फिर मर्दवादी सोच को एक्सपोज करता ये डायलॉग। एक औरत को अपने हस्बैंड, नहीं तो फादर, नहीं तो बेटे, इन तीनों में से किसी एक का कंधा पकड़कर रखना होता है। ताकत उनकी अपनी नहीं, हमसे आती है। इस सीरीज को जूही चावला का कमबैक कहकर प्रचारित किया गया था, पर यह उनका बहुत हल्का कमबैक है। हालांकि वो कहानी के एंकर हैं, फिर भी उनको स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला है। उनकी एक्टिंग भी ओके है। उनकी दोस्त बनी सोहा अली खान ने भी कुछ खास काम नहीं किया है। हाँ, कृतिका कामरा और शहाना गोस्वामी ने बढ़िया काम किया, वो भी उनकी दोस्त बनी है, जो 4 दोस्त जिनकी हमने बात की थी अभी। इसमें आयशा झुल्का भी हैं, पर उनका काम भी एवरेज है। फिल्म में जिसका काम सबसे बेहतर है वो है करिश्मा तन्ना। उन्होंने बहुत शानदार काम किया है, वो इस सीरीज की हासिल हैं। बाकी के जितने एक्टर्स हैं उन्होंने अपने हिस्से का ठीक काम किया है। जैसा कि पहले बताया कि नए नए किरदार इसमें अंत तक इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। इवन एकदम लास्ट मोमेंट पे जावेद जाफरी का किरदार दस्तक देता है, जो संभव है अगले सीजन की भूमिका है। जावेद जाफरी अंत में एक शेर बोलते हैं, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। यही इस सीरीज के बारे में कहा जा सकता है। थोड़ा बेहतर एंडिंग की उम्मीद थी, बेहतर एंडिंग हो सकती थी। बाकी प्राइम वीडियो पर है, स्ट्रीम हो रही है, मन करे तो देख लीजिए, नहीं भी देखेंगे तो कुछ खास मिस नहीं होगा। मैं था अनुभव और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा, और कैमरे के पीछे मेरे साथी थे जतिन। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।